আপোনাৰ মথুৰাৰ পৰা আহি পেলাই ৰাভেল গাঁও পালোহি। এইখন আপোনাৰ অল্ড বাৰ্চানা বুলিও কয়, য'ত আপোনাৰ ৰাধা ৰাণী জন্ম হৈছিল। আৰু ৰাধা ৰাণী কৃতি মায়াই কৃতি মাতাই আপোনাৰ কমলৰ এটা পদুম ফুলত পাইছিল। পদুম ফুলত এই কলিল গছ বুলি কয়, কলিল গছ বুলি কয়, তাৰ তলত পাইছিল পদুম ফুলৰ মাজত। এতিয়া গৈ আছোঁ, সেইখন চাওক গেটখন, য'ত ৰাধা ৰাণী জন্ম হৈছিল। राधा रानी राधा रानी घर जो राधा रानी जन्म হৈছিল। ঘৰ এইটো আছিল ঘৰ ৰাধা ৰাণীৰ। এই ভিতৰত আপোনালোকৰ সেৱা লৈ লওক, আমি সেৱা কৰোঁ। ইয়াতে ৰাধা ৰাণীয়ে গোটেই বাল্যকালটো ইয়াতে কটাইছিল। তেওঁ জন্ম হৈয়ে বাকী আপোনাৰ বৃন্দাবন আৰু ক'ত ক'ত গৈছিল। এয়া চাওক, এজোপা গছ হয়, কলিল বুলি কয়। এই কিয় কোন থা ভাইয়া? এই পুখুৰীটো ৰাধা ৰাণীয়ে গা ধুৱে। এইজোপাই গছ হয় য'ত ৰাধা ৰাণীক কৃতি মাতাই পাইছিল। এইজোপা কলিল গছ বুলি কয়। চব কি ধুনীয়া সৌন্দৰ্য, কি এইজোপা গছৰ তলতে ৰাধা ৰাণীক পাইছিল। সকলোৱে মোৰ লগত কওক, ৰাধে ৰাধে। এই গছজোপা তলতে ये राधा रानी का जन्म स्थान है। रावल गांव पुराना बरसाना कीर्ति भानु का ये घर है। घर से ये मंदिर बना। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ये लो कन्या। और कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद है। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप वालों को बधाई के लिए। सब गोप वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से भानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पन्ना तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया। कभी पुतना को भेजा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और वृषभानु के पास 11 लाख गाय। यानी सब ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे परामर्श लेते थे। सब गोप वाले इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव है। वृषभानु जी कीर्ति में बोले मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करें। हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम वृषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वह नहीं पहुँच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए वृषभानु वहाँ जाके बस गए। उसका नाम वृषभानु के नाम से बरसाना पड़ा।
असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। जो आपने ये विग्रह देखा है, ये शंभू प्रगट है, कोई बाजार में मूर्ति नहीं है जो लाके हम बदला दी। उसी जगह से प्रगट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रगट हुई। तो नीचे वाले जो छोटे विग्रह हैं, उनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो, तो बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो? तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ 4 स्थल से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में जाए तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती है। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया, उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और 4 स्थल से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने जगह खुदाई की, तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करीब के पेड़ से दूर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई। बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है, राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो, वहाँ सबकी मनोकामना। बोलो लाली लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऊपर जाके दर्शन करो पेड़ का, करील का, इसके जड़ नीचे। जुड़ा क्रॉस अकेले गए ऐसे ना भैया, ये 2 पेड़ एक साथ है ना? जुगल स्वरूप है। हाँ 2 स्वरूप है, बोले तो कुछ। जुगल स्वरूप, जुगल स्वरूप बोलते हैं इसको। जुगल स्वरूप राधा रानी का ये जुगल स्वरूप है ब्रज क्षेत्र में पूरे में। अच्छा हाँ, जो रावल राधा रानी का जन्म स्थान हुआ था, हाँ भगवान कृष्ण का और राधा का हाँ ये संयुक्त रूप है, एक हाँ। स्वरूप बोलते हैं इसको। अच्छा, इसमें झूला झूला था राधा रानी? नहीं, झूला झूलने वाला नहीं है सर ये। अच्छा, ये जुगल स्वरूप है राधा कृष्ण का, हाँ। दोनों का ये जुगल स्वरूप जुगल है। स्वरूप है। अच्छा, लीला रचाई थी। हाँ फिर से बोलो, क्या बोलने वाला था? जो यहाँ पर राधा रानी बैठ के श्रृंगार करती थी, तो राधा रानी को धूप लगती थी, तो राधा रानी ने बोला कृष्ण भगवान से, कृष्ण भगवान मुझे लिए छाया के पेड़ दो। तो कृष्ण भगवान ने पूछा अपने रंग में दूँ और किसी में? तो राधा जी ने बोला अपने रंग में दूँ। तो अपने रंग में खड़ा हो गया, एक प्लान धो दिए, एक जल में सुबह और इधर आ गई। ये कुआं, इसमें से राधा रानी पानी खींचती थी, 7 रस्सियों के निशान है। अच्छा, 7 रस्सियों की। देखो गोरे, देखो मैं बताता हूँ। रस्सियों के निशान है आंटी जी। इसमें से राधा रानी जल खींचती थी नहाने के लिए। अब तो बच्चों ने कचरा डाल दिया इसमें। और जब राधा रानी रूठ जाती थी ना, तो इसी में खिलाने के लिए राधा रानी को झूला पा रहा था कृष्ण भगवान से। घूम के देख लो की जय, यमुना मैया की जय। हाँ यमुनी मात জাষ্ট আহি পেলাই আপোনাৰ যমুনা ঘাট পালোহি। যমুনা ঘাট পাই পেলাই এতিয়া আপোনাৰ নাও চাবাৰী কৰিছোঁ। এয়া অলপ ফুৰি আহোঁ, কাঞ্চকিলা কিবা কিবি দেখাব সিহঁতে, সেইখিনি চাওঁগৈ। বাবলু বাই এজন লগত আৰু ৰখি আছে। নিয়ে গো बीच में विश्राम घाट है जहाँ कंस को मार के भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को विश्राम करा जाता है। तो ये पहला घाट है बंगाली घाट। ये बंगाल के राजा भरतराज ने बनवाया। अच्छा, ये ना, ये बंगाली घाट। आठ भाई घाट। फूल चढ़ता है सामने। अच्छा, बल्लभ घाट। बोला
जाता है सिंगार घाट। हाँ यहाँ से यमुना मैया से जो कोई भी मनोकामना मांगता है ना यमुना मैया से, हाँ। उसकी मनोकामना सफल होती है। अपने परिवार को लेकर के आते हैं, जितना भी परिवार में लोग रहता है ना, हाँ सबको लेकर के आते हैं। यहाँ बैठ करके यमुना मैया का जो पूजा करते हैं, हाँ फिर ऐसे ये सब नाव में बैठ करके फिर यमुना मैया को साड़ी पहनाया जाता है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा। इसमें 108 साड़ियाँ लगती हैं, ये लगना चाहिए। यहाँ से बैठते हैं नाव में, वैसे लेनतारी से नाव लग जाता है 10-15 नाव, फिर यहाँ से साड़ी उधर तक लेकर के जाते हैं। तो उसको बोलते हैं यमुना जी का चुनरी मनोरथ, जो मनोकामना सफल होने के बाद होता है। जो कोई पूजा हम अभी उइस मांग के जाएगा। ছিংগাৰ ঘাট বুলি কয় আৰু ইয়াত যমুনা মাতাক শাৰী পিন্ধায়। কিবা যদি উইচ থাকে সেয়া ফুলফিল হ'লে মানে শাৰীখন তেতিয়া দান কৰিবলগীয়া হয়। তেতিয়া আপোনালোকেও উইচ খোজক, ময়ো উইচ খুজিম ইয়াত। কি ধুনীয়াকৈ থৈছে চব ডেক'ৰেশ্যন। এইটো যমুনা ঘাট বুলি কয়। 108খন শাৰী লাগে, গোটেই 108খন শাৰী লাগে। গোটেই আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা দেখিছে ন মোৰ পিছপিনে ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰলৈ ল'বলৈ। এয়া চাওক, ইয়াত ধুনীয়াকৈ কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে। सामने वाला जो है टावर, ये है कंस की पत्नी का समाधि। এইটো भगवान ने कंस को मारा था ना, तो हाँ। कंस की दौरानियाँ थी असली अपराधी, हाँ। तो इसमें उनकी समाधि बनी हुई है। हाँ, ये कंस की पत्नी का समाधि। আচ্ছা, এইটো বোলে কংসৰ ৱাইফৰ মানে আপোনাৰ ৱাইফৰ সমাধি আছিল। এইটো যেতিয়া কংসক মাৰি দিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই, তেতিয়া তেওঁ সমাধি, তেতিয়া ৱাইফক কিবা হেৰিৰ কাৰণে মৰিলে, এই তাতে সমাধি দিয়া আছে। अपने माता पिता को विश्राम कराया था। जो कंस की जेल थी ना, हाँ। उधर भगवान का जन्म हुआ था। હા जन्म हुआ था भगवान का, विश्राम बैठे भगवान ने कंस को मार दिया था, तो उधर ही गए थे। जो कंस की जेल थी ना, अपने माता पिता को आजाद करा के लेके आए थे, उधर में उनको विश्राम कराया था। तो घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। यमुना मैया का जो आरती होता है, मेन आरती, वो इधर ही होता है। सुबह में होता है ओह, सुबह में हाँ। 5 बजे, शाम को जो है 7 बजे। আচ্ছা, এইটো হয় বিশ্ৰাম ঘাট। আমি ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ ইয়াত। ৰাতিপুৱা এই বিশ্ৰাম ঘাটতে আহিছিলোঁ, য'ত শ্ৰীকৃষ্ণই কংসক মাৰি পেলাই যেতিয়া মাক দেউতাকক ইয়াত বিশ্ৰাম কৰাইছিল, এইখিনি ঠাইত। দৈৱকী আৰু বসুদেৱক ইয়াত বিশ্ৰাম কৰোৱা হৈছিল। সেইকাৰণে এই জেগাটোত পৰিলে বিশ্ৰাম ঘাট বুলি। ये वाला बाजदेव घाट, हम्म। यहाँ से बाजदेव जी भगवान को टोकरी में धर के यमुना पार करा के गोकुल लेकर के गए थे। गोकुल किस सामने तरफ है? जो गोकुल इस साइड 12 किलोमीटर आगे वो गेट बना हुआ है, दरवाजा, હા वो पेड़ों के बीच में। फिर वहाँ अच्छा। से सीधा गोकुल लेकर के गए थे भगवान। यहाँ से 12 किलोमीटर आगे है गोकुल। यहाँ पालन पोषण हुआ था भगवान। इस साइड में जन्म हुआ था, यमुना पार करके गोकुल, इधर पालन पोषण, और उस साइड में वृंदावन है। আচ্ছা, ইছ तरफ বৃন্দাবন। इस तरफ गोकुल, আচ্ছা, ये मथुरा। এপিনে বোলে বৃন্দাবন আছে, আপোনাৰ এপিনে বৃন্দাবন, এয়া গোকুল, মথুৰা, এয়া মথুৰা, চৰি, এয়া মথুৰা হয়, আৰু এইপিনে গোকুল, এইপিনে গোকুল। আচ্ছা, और ये सामने গোটেইখিনি वाला মানে ওচৰীয়া আৰু আপোনাৰ এটা ৰেক্টেংগল টাইপ ন। एक और बनाया है। ये सामने वाला है योग माया घाट। ये भैया वो दादा खड़ा हुआ है ना, हाँ, ये योग माया घाट है। योग माया यहाँ घाट, से योग अच्छा। माया नाम की लड़की थी, इधर हाँ, भगवान का देवी, जन्म, हाँ। देवी, इधर भगवान का जन्म हुआ था। हाँ। गोकुल में हुआ था योग माया का जन्म। हाँ। यहाँ से भगवान को बाजदेव जी गोकुल में लेकर के गए थे। हाँ। तो बाजदेव जी भगवान को गोकुल में दिए आए थे। हाँ। वहाँ से योग माया को ले आए थे, लाकर को कंस को दे दिया था। हाँ। जैसे कंस ने 7 भाइयों को मारा था ना भगवान के, जैसे योग माया को भी मार रहे थे, तो क्या योग माया आकाश में उड़ गई थी अच्छा, और आकाशवाणी की थी, हे कंस तो मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो गोकुल पहुंच गया और पालना झूल रहा है। तो तब यहाँ से भेजा था कंस ने पूतना को भगवान को मारने के लिए गोकुल में। जैसे पूतना गोकुल में पहुंची, जितने भी नवजात शिशु थे, छोटे छोटे जो बालक थे, सबकी हत्या कर दी थी पूतना ने। अच्छा। जैसे ही भगवान मिले हैं पूतना को, तो भगवान ने पूतना का वध कर दिया गोकुल में। यहाँ से 12 किलोमीटर आगे गोकुल है। हाँ, उनका बड़ा देखा था। विशाल मूर्ति बना हुआ है, हाँ, दूध देखा पीते था हुए। आज, हाँ। तो वो गोकुल में अच्छा, तुम्हारा ये, तो ये योग माया घाट है तुम्हारा, ठीक है? ये यमुना मैया है भैया। हाँ, ये जो काली दह है वृंदावन में, यहाँ भगवान ने बॉल डाली थी, कालिया नाग के फन पे डांस किया था। तो डांस करके कालिया नाग को नाच दिया था यमुना मैया में से, फिर हुआ था यमुना मैया का निर्मल पानी। पहले जो कोई भी मनुष्य पक्षी जो कोई भी पानी पी लेता यमुना मैया को तुरंत मर जाता। जब भगवान ने बॉल डाली, कालिया नाग को नाता, फिर यमुना मैया का शुद्ध हुआ था पानी। ये देखने में ही ऐसी लगती है यमुना मैया, समझ रहे हो? ऐसे इसको हाथ में लेके देखेंगे, एकदम साफ दिखेंगी आपको। यमुना बह दूध की धारा, मूरख जाने पानी, और यमुना महारानी श्री के सबकी पटरानी। तो ये यमुना मैया कृष्ण की पटरानी है, और सूर्य नारायण की पुत्री है यमुना श्री देव की बहन। यहाँ से
स्टार्ट होता है। इसमें आरएसएस वाले रहते हैं सामने। हाँ। ये कंस्ट्रक्ट है, आरएसएस वालों ने कब्जा कर रखा है इस पर। अच्छा। इसकी हर साल के बाद रिपेयरिंग करते रहती है। वो जब यमुना मैया का बाढ़ आता है, पानी आता है, हाँ। तो यमुना मैया का पानी इससे टकरा के चलता है और ऐसे क्रॉस करता है पेड़ों में। अगर ये कंस्ट्रक्ट नहीं होता तो सारी आपको बिल्डिंगें देखते हैं, अब तक पानी में बह गई होती है। तो तेज धारा से आती हैं ये, तो यही बचाता है सबको, ये सारी बिल्डिंगों को। इसीलिए और की रिपेयरिंग करते हैं। आरएसएस वालों ने कब्जा कर रखा है। এইটো কংখৰ কাৰাগাৰ কাৰাগাৰ নি কাঞ্চকা কাঞ্চকা কিলা, কাঞ্চকা কংখৰ কিলা আছিল এইটো মেহেল আছিল মই ইমান ক'ব পৰা নাই কি বিকজ মোৰ ইমান আইডিয়া নাই তেওঁলোকে যিমান বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰে ন তেওঁলোকে যিমান বেছি ভালকৈ সেইকাৰণে তেওঁলোককে বেছি কেমেৰা মই মনিটৰ কৰি থৈ দিছোঁ বহুত ধুনীয়া যোৱাকালি এই পিছপিনটোত গৈছিলোঁ আমি যোৱাকালি পিছপিনটোত গৈছিলোঁ সেইটোৱে তাৰ পিছপিনে থকাটো এটা বস্তু চাব ইমান ধুনীয়া এটা বস্তু দেখাম ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰকৃতি চাওক আহা চৰাইখিনি দেখিছে যে এই চৰাইখিনি চিগল বুলি কয় ইহঁত চাইবেৰিয়াৰ হয় কি কব আতে গেলো ঠাণ্ডা দিনতহে আহে ইয়াত এনেই আপোনালোকে নাপাব ইয়াত আৰু বহুত ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ যেতিয়া উৰি যায় আপোনালোকৰ গোটেই জাকে জাকে যেতিয়া উৰি যায় আপোনালোকে ইয়াত দানা দিব পাৰে তেওঁলোকে হাততো আহে খাবলৈ আমি দৰ্শন কৰি আহিলোঁ ৰাতি 2টা বজাত গৈ অৱস্থা এয়া ৰাইজৰ ইফালেতো ওলাবই পৰা নাই আৰু ইফালে কোনটো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মোবাইল গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এই ভাতটো আহি গ'ল কি আপোনালোকে ভাত চাত খাবনে খাম খাম মানে ভাত পানী এৰি দিলে খাম খাম খাব ন খাম এতিয়া আহক ভাতটো খাই লওক মানে থাকিব পৰা নাই মোৰ পুকত